अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। ख़बरें तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अफ़गान तालिबान हुकूमत ने तैयार किया अपना पहला बजट। बैरूनी इमदाद के बगैर अफ़गानियों के पहले बजट की तफसीलात जल्द होगी मंजराम पर। यूरोपीय यूनियन ने इजलास में रूस को फिर धमकाया, यूक्रेन की हिमायत का किया ऐलान। भारत और इसराइल में 50,000 फेसबुक यूज़र्स की हो रही थी जासूसी, मेटा ने सिक्योरिटी मसाइल को गर्दाना। फाइजर की ओमिक्रॉन वैक्सीन खरीदेगी यूरोपीय यूनियन, 180 मिलियन खुराकें खरीदने का किया गया फैसला। और भारत में मजहबी आज़ादी के हुकूमती दावों की खली खुली, कश्मीर की जामे मस्जिद जुमा के लिए 2 सालों से है बंद। अगस्त में अफ़गान तालिबान हुकूमत बनने के बाद इसने अपने अव्वलीन सालाना बजट का मुसवदा तैयार कर लिया है। अफ़गान वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ये पहला मौका है कि किसी बैरूनी इमदाद के बगैर बजट तैयार किया गया है। हालांकि अफ़गानिस्तान की साबिक़ा हुकूमत ने अरबों डॉलर्स अमरीकी बैंकों में जमा कर रखे हैं, लेकिन अमरीका की इंतहाई शर्मनाक घर वापसी के बाद उसने तालिबान के हाथों इक़्तिदार जाते देख तमाम तर अफ़गानी हुकूमती असासे मुंजमद कर रखे हैं। इक़्तिसादी हवाले से सख्त परेशानियों और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुल्क को अफलास और भूख के तूफ़ान के दरमियान अफ़गान हुकूमत के बजट का मसवदा तैयार किया गया है। अफ़गान वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान अहमद वली ने ताहम इस मुजव्वज़ा बजट की तफसीलात नहीं बताई। उनका कहना था कि साल 2022 के दिसंबर तक के लिए इस बजट की तफसीलात जारी करने से क़बल काबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी। रूस से यूक्रेन को बचाने यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन के इजलास में तय पाया गया है कि रूस अगर फ़ौजी इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखता है तो उस पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएगी। यूरोपीय यूनियन के सरबराह हुकूमत और रियासत ने रूस को सख्त नताइज से बाखबर किया है। ब्रसेल्स में होने वाले यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के मौके पर जारी करदा बयान के मुताबिक नए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने अपने अव्वलीन सरबराही इजलास में शिरकत के आगाज़ पर यूक्रेन की हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। यूनियन में फैसला किया गया है कि रूस पर पाबंदियाँ यूनियन के करीबी पार्टनर ममालिक अमरीका और बरतानिया की मुशावरत से आयद की जानी चाहिए। फेसबुक पर यूज़र्स के गैर महफूज होने की अक्सर खबरें आती रहती हैं। हाल ही में खुद फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने खबरदार किया है कि भारत, इसराइल और शुमाली मकदूनिया में इसके तकरीबन 50,000 सारिफ़ीन की जासूसी की गई है। इन यूज़र्स की जासूसी चंद कंपनियों के जरिए की गई। मेटा के मुताबिक उसने ऐसी मुतअद्दिद कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज़र्स की जासूसी कर रही थी। मेटा के मुताबिक चीन के भी एक नामालूम ग्रुप ने फेसबुक सारिफ़ीन की जासूसी की कोशिश की है, लेकिन इसराइल, भारत और शुमाली मकदूनिया जैसे मुल्कों में जासूसी से यूज़र्स में बड़े पैमाने पर कंपनी के तय एतमाद में कमी आएगी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर कंपनी ने मौसर वैक्सीन का प्रोटोटाइप गुज़िश्ता माह तैयार करने का ऐलान किया था। इसके बाद यूरोपीय यूनियन में शामिल हुकूमतों ने इस वैक्सीन की 180 मिलियन खुराकें खरीदने पर इत्तेफाक किया है। पहले कोरोना वैक्सीन और अब ओमिक्रॉन की वैक्सीन तैयार करना तकरीबन तमाम कंपनियों के लिए एक चैलेंज था। ताहम कोरोना वैक्सीन तिब्बी दुनिया में वाहिद वैक्सीन है जिसे 1 साल के दरमियान ही ट्रायल की इजाज़त दी गई थी, वरना आम तौर पर किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में कम से कम 1 दहाई लग जाती है और हुकूमतें आसानी से ट्रायल की तक इजाज़त नहीं देती। लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनज़र दुनिया की तकरीबन तमाम हुकूमतों ने 1 साल के दरमियान ही नताइज की परवाह किए बगैर वैक्सीन के ट्रायल्स की इजाज़त दी थी। अब फाइजर की ओमिक्रॉन की नई वैक्सीन की तैयारी के ऐलान के बाद मार्च तक ये वैक्सीन भी दस्तयाब हो जाएगी। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से तकरीबन 2 सालों से कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर की 600 साल क़दीम और अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद जुमा की नमाज के लिए बंद है। हालांकि चंद हफ्ते कबल जुमा के अलावा दीगर नमाज़ों के लिए महदूद अफराद को इजाज़त दी गई है, लेकिन हुक्काम ने श्रीनगर की जामे मस्जिद में जुमे की अहम नमाज की इजाज़त अभी तक नहीं दी है। मारूफ खबर रसा इदारे DW पर शाये खबर के मुताबिक 33,000 नमाजियों की गुंजाइश वाली ये मस्जिद शानदार मरकज़ी दरवाजे और बुलंद व बाला मीनारों के बास पूरे इलाके में सबसे नुमाया इमारत है और जुमा व ईदैन को हज़ारों मुस्लिम जमा होने के सबब इस मस्जिद में नमाज जुमा की इजाज़त अब तक नहीं दी गई। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान इलाके की कई दीगर मसाजिद और खानखाहों को भी सिक्योरिटी कार्रवाइयों और फिर कोरोना की वबा के सबब महीनों बंद रखा गया, लेकिन अब इनमें से बाज़ में मजहबी इबादतों की इजाज़त दी गई है। आलमी खबर रसादारे DW और इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक भारतीय हुक्काम इस मस्जिद को मसाइल पैदा करने वाले मकाम के तौर पर देखते हैं जो एहतजाज और झड़पों का मरकज़ है और मुतनाज़ा कश्मीर पर भारत की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है और एक ऐसी जगह है जहां वो अपने सियासी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के बार बार पूछने के बावजूद कि भारतीय हुक्काम ने मस्जिद पर पाबंदियों के हवाले से किसी भी तरह का तबसरा करने से इनकार कर दिया है।
जुमा के दिन मस्जिद के मरकज़ी दरवाजे को ताले लगाकर टीन की चादरों से बंद कर दिया जाता है। तालिबान हुकूमत के अक़वाम मुत्तहिदा में अपने नए सफ़ीर तैनात करने की कोशिशों के बाद अफ़गान हुकूमत के साबिक़ सफ़ीर ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक़ के मुताबिक साबिक़ अफ़गान हुकूमत के तैनात करदा सफ़ीर ग़ुलाम इसहाक़ ज़ई ने जुमेरात को ही मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया था। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने ट्वीट किया कि नए सफ़ीर की तैनाती तक दूसरे सिफारतकार नसीर फ़ाइक़ चार्ज डी अफ़ेयर्स के तौर पर मिशन की क़यादत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक तालिबान रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा में अपने नुमाइंदे मोहम्मद सुहेल शाहीन को तैनात करने की कोशिशों में है, जबकि इसहाक़ ज़ई को साबिक़ सदर अशरफ गनी ने तैनात किया था। तालिबान इसहाक़ ज़ई के दस्तावेज़ात को नकली मानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में चैलेंज करने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली कार्रवाई में ताख़िर की गई, जिसके सबब इसहाक़ ज़ई मुलाज़मत पर बरकरार थे। तो नाज़रीन, बैनुल अक़वामी पस मंज़र से मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिल्ली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।